इस वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला हूं कि लास्ट मंथ में क्या हमें एकेडमी जाना चाहिए या एकेडमी को क्विट करके सेल्फ स्टडी को प्रेफर करना चाहिए। दूसरा एक बोनस क्वेश्चन क्या होगा इस वीडियो के अंदर कि वोकैबुलरी को कैसे प्रिपेयर किया जाए। इसमें एक सीक्रेट स्ट्रेटजी जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ मैंने अपने एमडी कैट के अंदर अडॉप्ट की होगी, किसी और जगह से सुनने को नहीं मिल सकती। तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेटजी मैं आपके सामने रिवील करूंगा बिल्कुल वीडियो के आखिर में। पहले हम बात करते हैं कि लास्ट मंथ में क्या आपको एकेडमी जाना चाहिए या उसको क्विट करके अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। देखें, लास्ट मंथ तक ना एकेडमी दो तरह के स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर चुकी होती है, क्योंकि लास्ट मंथ होता है पैनिक वाला, उसमें नहीं समझ आ रहा होता कि क्या ये डिसीजन लिया जाए कि क्या ये डिसीजन लिया जाए। क्या होता है कि लास्ट मंथ तक, अब देखें आपके लास्ट मंथ में मैक्सिमम एकेडमीज क्या कर रही होती हैं, वो टेस्ट सेशन को लॉन्च कर देती है ताकि मैक्सिमम बच्चे अट्रैक्ट हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को तब प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अपने लेक्चर्स और ये प्रैक्टिस पेपर्स की जरूरत नहीं होती। तो अब क्या होगा कि उससे पहले भी टेस्ट सेशन जो है वो आपका एकेडमी के अंदर गुजर चुका होता है। अगर तो आपको ये मेक श्योर आपने किया हुआ है कि आपने अपने उस टेस्ट सेशन को अच्छे से अटेम्प्ट किया था और अब आपको मजीद प्रैक्टिस की नहीं बल्कि अपनी पिछली चीजों को जो आपने पढ़ा है उनको रिफाइन करने की, उनको एक पेस पर लाने की, दोबारा से बेसिक चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है, तो फिर आपने एकेडमी को जो है वो क्विट कर देना है। अब ये चीज आपको पता होती है, जिसने प्रिपरेशन को अच्छे से किया होता है उसके ये बात इल्म में होती है और उसको ये बात का पता होता है कि लास्ट मंथ में मुझे एकेडमी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी कर चुका हूं, मैं इसी एकेडमी के साथ सिंसियर रहते हुए अपने लेक्चर्स को भी सुन सका हूं, अपने शॉर्ट लिस्टेड नोट से भी चीजों को रिवाइज कर चुका हूं और अब जो है मैंने टेस्ट सेशन को भी अटेम्प्ट कर लिया, तो अब मैं घर बैठूंगा और अपनी पिछली चीजों को ही अच्छे से रिवाइज करूंगा, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करूंगा। क्योंकि अगर मैंने फर्दर टेस्ट सेशन को ज्वाइन किया तो एकेडमीज में तो वैसे ही कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि भाई इस एकेडमी में डिफरेंट तरह के, आप देखें ना कुछ लोग अपने टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं फिर भी उनकी मिस्टेक्स हो रही होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह होती है कि एकेडमीज में आपस में कॉम्पिटिशन जो है वो चल रहा होता है। एक अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि एकेडमी, ये हमारे एक बड़े सीनियर टीचर थे, उन्होंने हमें बताया था कि ये क्यों होता है ऐसे। हमने उनसे सवाल किया था कि सर इतना अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर करते हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो रही होती हैं, इसकी क्या वजह है सर जी? उन्होंने हमें ये बताया था कि एकेडमीज के दरमियान एक जो है ना वो कंपटीशन, एक रेस चली होती है कौन सबसे ज्यादा मुश्किल टेस्ट बनाएगा। तभी आप ये नोटिस करेंगे कि इतना अच्छे से कोई प्रिपेयर करके जा रहा होता है। जैसे मेरा एक बड़ा लाइक दोस्त था लेकिन फिर भी उसकी 3-4 मिस्टेक्स आराम से हो रही होती थी फिजिक्स पोर्शन के अंदर। उसी की वजह यही होती है कि एकेडमीज के दरमियान कंपटीशन चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, अपने लास्ट मंथ के अंदर एकेडमी को तब क्विट कर देना है जब आप एक अच्छे से टेस्ट सेशन से जो पहले हो चुका है और अपने लेक्चर से और अपनी जो शॉर्ट लिस्टेड नोट्स से चीजें होती हैं उनको रिवाइज अच्छे से कर चुके हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि देखिए ना प्रैक्टिस को अलग से नहीं करना होता। जो टेस्ट आपको वो एकेडमी प्रोवाइड कर रही होती है, जो प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कर रही होती है, वही आपकी प्रैक्टिस होती है। हम ये समझ रहे थे कि टेस्ट से पहले भी प्रैक्टिस करनी है, नहीं, टेस्ट से पहले प्रैक्टिस नहीं करनी, टेस्ट से पहले चीजों को रिवाइज करना है, टेस्ट में बैठ के देखना है कि एमसीक्यू कैसे आ रहे होते हैं, ये होती है असल प्रैक्टिस। और यही हमारी स्ट्रेटेजी थी हम मैक्सिमम लोगों की। तो याद रखिएगा कि अगर तो ऐसा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक चीजों को रिवाइज कर रखा है, टेस्ट सेशन से नहीं गुजरे और आखिर पे कोई एकेडमी टेस्ट सेशन को लॉन्च करिए, फिर उस टेस्ट सेशन को ज्वाइन करें और 2 सब्जेक्ट्स और ऐसी एकेडमी को तलाश किया करें। जैसे किप्स में ये चीज बड़ी मेजरली होती है कि भाई वहां पर वो 2 सब्जेक्ट्स पर, जैसे अभी भी जो टेस्ट सेशन लॉन्च हुई उसमें मैंने शेड्यूल देखा था कि 2 सब्जेक्ट्स पर डे थे वहां पर। आई थिंक स्टेप में भी ऐसे ही हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स पर डे ही आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होते हैं। अब चलते हैं अपने वोकैबुलरी पोर्शन की तरफ। वोकैबुलरी पोर्शन में एक चीज याद रखिएगा कि आपको अगर पढ़ते हुए टेक्स्ट के अंदर कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा एम्बिगुअस सा वर्ड मिलता है जो आपको लगता है कि आपने कभी नहीं सुना, उसको फौरन गूगल पे सर्च करें और देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज इस्तेमाल हो रही है। साथ ही नीचे एक सेंटेंस पढ़ लें कि क्या वो एक वर्ड सेंटेंस में किस फ्रेजल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, आपको समझ में आएगी कि सेंटेंस में इस्तेमाल किस चीज का हो रहा है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे अगर ATE एंड पे आ रहा हो तो वो हमेशा वर्ब होता है, जैसे बायफरकेट होता है, कैस्टिगेट होता है, ये सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये ATE एंड पे आना। इसके अलावा अगर ION आ रहा है तो वो डेफिनेटली नाउन होता है। इसके अलावा एडजेक्टिव की पहचान आपको याद होगा कि एक ALB किसी एंड, जैसे प्रोडिगाल एक वर्ड होता है, वो डेफिनेटली एडजेक्टिव होते हैं, ही इज अ प्रोडिगाल मैन। वो डिफरेंट चीजें जो होती हैं वो आपको एडजेक्टिव और उनकी हिंट्स दे रही होती हैं। तो ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से भी आपने काम लेना है लाजमी। LYR हो तो वो डेफिनेटली एडवर्ब होता है और उसके बाद जो वर्ब जो है वो मॉडिफाई हो रहा होता है। तो ये सेंटेंस मैंने आपको एक वीडियो भी इंग्लिश की अपलोड की थी, उसको लाजमी देखिएगा। वहां पे मैंने वोकैबुलरी का एक सेंटेंसेस के साथ बताया था कि किस तरीके से आपने उनको सही करना है। एक जो सीक्रेट स्ट्रेटजी जो मैं वोकैबुलरी के लिए अपनाया करता था वो ये कि कभी कभार होता क्या है कि हम कोई ना इंग्लिश मूवी देख रहे होते हैं, अब आपने गौर से सुनना है, इंग्लिश मूवी देख रहे होते हैं और उस इंग्लिश मूवी के अंदर क्या होता है
कि मेरी आदत होती है कि मैं ना सबटाइटल्स को लाजमी ऑन किए रखता था। वहां पे वो जो भी बोल रहे होते नीचे चलता हुआ रहा था कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश उनकी ब्लर करके होती है, तो वो तो वैसे ही नहीं समझ आ रही होती कि मुंह से क्या निकाल रहे हैं शब्दों को। वाह। तो यहाँ पर जब इंग्लिश के उनके वर्ड्स स्लैंग्स नीचे चल रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती थी, जैसे मुझे भी याद पड़ता है कॉन्वेंट एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था, मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है। बाद में देखा भाई जहाँ नन्स इकट्ठी हुई होती हैं, जहाँ पे चर्च की बड़ी अच्छे से वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह हो रही होती है, जीसस वगैरह, तो ये सारी चीजें मुझे वहीं से पता चलती है मूवीज के अंदर से। तो डेफिनेटली ये वर्ड्स भी आपको काफी हेल्प करते हैं। इंग्लिश मूवीज से भी कुछ ना कुछ चीजें लाजमी एक्सट्रैक्ट किया करें, बड़ी हेल्प हो रही होती है। अभी जिसने इंप्लीमेंट नहीं किया उसको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जो कर रहा होगा वो इस चीज से काफी रिलेट कर रहा होगा इस वीडियो के अंदर कि वाकई इंग्लिश मूवीज भी आपकी काफी हेल्प कर रही होती हैं। और मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं उसको कभी भी हिंदी में जो है वो डबिंग उसकी वर्जन ना सुनूं, बल्कि क्या करूं कि मैं जो है वो वहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही इंग्लिश फ्रेजर उनके सुनूं, जैसे वो मुंह से निकाल रहे हैं। इससे आपकी इंग्लिश, जब आपने एमएलई वगैरह करना है, यूएसएमएलई करते हैं एमबीबीएस के बाद, तो फिर उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होती है। ये खैर आगे की बात है, अभी तो एमडी कैट क्लियर करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपके इन मजीद 2 क्वेश्चन जो बड़े फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसका भी जवाब आपको मिल गया है। तो यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।